हेलो बच्चों, नाउ आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर पॉलिनोमियल। ये आखिरी एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर की, तो फटाफट से जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलेंगे फिर, और इसके क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। और दिक्कत आती है तो मुझसे बिल्कुल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, रेगुलरली आप वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब द चैनल। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये फॉरवर्ड करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अभी फ़िलहाल लॉकडाउन पीरियड में फ़ायदा मिलेगा उनको, और हम लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा, हम लोग इनकरेज होंगे और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कीप योर पेन एंड नोटबुक इन हैंड। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कौन सा पॉलिनोमियल आ गया बेटे? क्यूबिक। अभी तक हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई नहीं किए थे। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने केवल कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरीफाई किया था। बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब इससे पहले आप लोग सीख चुके हैं जीरोज कैसे निकालना है क्यूबिक का, और जिनकी पावर 4 होती है उनका भी। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑन ईच केस। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करवा देना चाहता हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए ओके, तो कुछ फॉर्मूलेज की मैं बात कर रहा था, रिवाइज करवा देते हैं एक बार आपको। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लिया हमने, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और अल्फा बीटा गामा इसके हमने जीरोज मान लिए। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा गामा को हमने क्या मान लिया? इसके जीरोज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इनके बीच रिलेशन चाहिए। तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहला रिलेशन होता है बेटा अल्फा बीटा गामा, एक होता है अल्फा बीटा गामा, और तीसरा रिलेशन होता है बेटा, आपको बता देता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा। कोई दिक्कत? अगर ये तीन रिलेशन याद है तो बेटा आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है बेटा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा होता है बेटा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है बेटा बताओ, कितने लोगों को याद है? याद है किसी को अल्फा बीटा गामा के बारे में? बताओ भाई, याद है किसी को? नहीं याद है? चलो देखो, तो अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना ये। और तीसरे में आ जाएगा सी अपॉन ए। तो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो देयर। जब तो पहला जीरो आपको दे रखा है बेटा, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, गामा दे रखा है। पहले तो क्या करोगे, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द देयर जीरोज और नॉट। पहले तो ये वेरीफाई कर लो कि जीरो है या नहीं है। तो जीरो कैसे वेरीफाई करते थे? पुट करके चेक करते थे। पहले हमने पुट करके चेक किया, एक्स की जगह पुट किया, क्या ये जीरो आ रहा है? यस, 1/2 जीरो है। और कोफिशिएंट देखते हैं हम, ए बराबर बी और सी, ये कोफिशिएंट हमने निकाल लिया, ए बी सी डी, इनकी अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है तुम्हें पता है। और बेटा फिर हमने तीनों को चेक कर लिया बेटा, 1 बाई 1 तीनों को चेक किया। अब फिर हम वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू दे रखी है। बी अपॉन ए, बी कितना था? बी था 1, और अपॉन ए, और ये कितना है 2, तो माइनस बी अपॉन ए। हमने वीडियो ने देख ली बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद अल्फा बीटा गामा को चेक किया, क्या इक्वल आ रहा है? यस, इक्वल आ रहा है। ऐसे अल्फा बीटा गामा को चेक किया, क्या इक्वल आ रहा है? यस। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करके देखना है। अल्फा बीटा गामा को एलसीएम लिया तो 2 और 2 2 4, 1 प्लस 2 और प्लस माइनस 4, तो माइनस 1/2 आया। ऐसे हमने बी अपॉन ए को देखा तो माइनस 1/2 के बराबर आ रहा है या नहीं? यस। ऐसे यहाँ पर चेक किया, 1/2 का 1/2 हो गया, 1/2 -2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आ गया। फिर यहाँ पर भी इक्वल वेरीफाई हुआ, और तीसरे वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली हम अगले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सेकंड पार्ट, जहाँ पर आपको ए अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है? 2 1 1। चेक कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसानी से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सभी लोग होशियार हो गए हैं अब, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, इससे पहले वाले में सब कुछ जान चुके हैं आप। तो 2 का क्यूब 4 to 2, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। 2 का क्यूब 8, 16, 10 और 2। सॉल्व किया आपने, चेक किया, तीनों जीरोज आ रहे हैं। इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, चेक कर लिया। अल्फा बीटा गामा मैं बोल चुका हूँ, जो दिए हुए हैं वो अल्फा बीटा गामा है। ए बी सी डी आपने इसको कंपेयर करके निकाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल
विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है बेटा, बात समझ में आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और आपको इसके जीरोस दिए हुए हैं टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस 2 - 7 एंड 14। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिए हुए हैं आपको जीरोस दिए हुए हैं भाई, जीरोस दिए हुए हैं आपको, यस सर दिए हुए हैं 2 - 7 और 14। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इससे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। लेकिन ओके, तो फिर क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 क्योंकि दिया हुआ है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7/1, ठीक है, वही 1 हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ये कुछ है नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे दिख रही है क्या है 1, यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1। ए की वैल्यू मुझे दिख गई 1 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। बी की वैल्यू 2 -2, सी की वैल्यू -7, कंपेयर कर लिया आपने सीधे, और डी की वैल्यू 14 पुट किया, ए की जगह बी की जगह सी की जगह और डी की जगह, पॉलिनोमियल आपको मिल गया। दोबारा बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा c/a, अल्फा बीटा गामा g/a। कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक कर लिया आपने, इक्वल देखा रख के इसके पॉलिनोमियल ये दोनों कंपेयर किया तो b बराबर -2, मतलब b बराबर -2 आ गया, a बराबर 1 आ रहा है तीनों में, c बराबर -7 और d बराबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हो रहे हैं। एक बार आपके फ्लो में आ गए तो बेटा कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप लोग इजीली लगा दोगे, मुझे इतना पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज दिए हुए हैं a - b a + b फाइंड a b, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज आपको दिए हुए हैं, जीरोज आपको दिए हुए हैं a - b a और a + b ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। फॉर्मूला आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और b कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया -3, c इक्वल टू कितना आ गया 1, और d इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो इक्वल टू चारों की वैल्यूज हमने निकाल दी, a बराबर 1 आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने यहाँ a कौन सा, इनका a, कंफ्यूज ना होना, ये a अलग है, कैपिटल में लिख लेना इन्हें, जो मैंने स्मॉल में लिखा है इनको कैपिटल में लिख लेना, ठीक है बेटा। ये a, ये b, ये c और ये d, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फिर इसके बाद अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है a + b a और a + b, ये दिया हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आएगी, और इधर क्या दिया हुआ है -b/a, तो -b ये हमने निकाला है तो 3 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। चलिए अल्फा प्लस बीटा गामा में देखिए, यहाँ पर एक स्टेक है, यहाँ पर आपको माइनस लेना है, ये यहाँ पर आपको माइनस लेना है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों सिंबल कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 3a बराबर 3 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई। अब आपको b की वैल्यू चाहिए, किसकी, b की। जब आपने प्रोडक्ट किया है, यहाँ पर आपने ऑलरेडी a की वैल्यू 1 निकाल लिया, तो आपने पहले इन तीनों का प्रोडक्ट किया, इससे भी निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉल्व किया प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट करने के बाद पॉलिनोमियल क्या निकल के आया, 3a² - b² इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ईजी, वेरी ईजी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हुए हैं फाइंड द अदर जीरो। इससे पहले एक क्वेश्चन आपने किया था एक्सरसाइज 2.3 में, उसमें आपने क्या किया था, हाँ, तो हम लोग 2 पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं 2 + √3 और 2 - √3। जब आपने उसी तरीके से जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको 2 + √3 x - 2 + √3 और x + 2 + √3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा आपके पास, जो क्या पॉलिनोमियल होगा बेटा आपके पास, x² - 4x + 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली डिवाइड करना है उसी तरीके से, सेम टू सेम, घबराना बिल्कुल नहीं है। x² से x² टाइम्स गया, आपने सॉल्व किया, जो कटने वाले थे वो कट गए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने कितने टाइम्स किया, 2x से 4x टाइम्स, इसके बाद आपने 35 टाइम्स किया, आपके पास पॉलिनोमियल आ गया x² - 2x - 35। जब आपने इसके फैक्टर किए, तो आपको 2 पॉलिनोमियल मिल गया। फैक्टर कैसे करेंगे, 35 का होता है 7 5 जा, तो 7x + 2x, याद है ना एक्सरसाइज 2.2 में क्या किया था,
जो स्प्लिटिंग द टर्म्स करते थे उसमें सम ऑफ जीरोस तो होता था, लास्ट वाला बीच वाला सम या माइनस करके, सम या सबसेक्ट करके और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये नंबर आना चाहिए था, यही था यहाँ पे। यहाँ 7 और 5 दो नंबर्स ऐसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब सॉल्व किया तो आपके पास तीनों नंबर्स आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अगला पॉलिनोमियल क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ द पॉलिनोमियल x4 minus 6x cube 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a। रिमाइंडर दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। जो लोग घबरा गए हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ईजी है क्वेश्चन। अगर आपको एक बार डिवाइड करना आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर से x4 में एक्स स्क्वायर टाइम्स डिवाइड होगा, कर दिया। 2 से 2 में बेटा देखा हमने, तो हमने 2 से 2 में किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर x4, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, k और k एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल आउट, माइनस क्योंकि बेटा प्लस था यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। 6 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा 4, माइनस का 16 माइनस k और 25x 10, तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 इंटू 2 आपको कितना चाहिए सॉरी तो बेटा कितना लाना है मुझे, 4 लाना है। तो 4 मल्टीप्लाई किया, 4x क्यूब, 4 2 ज़ा 8, 4kx, ठीक है। कैंसिल आउट किया इनको, देखिए कैंसिल मैं कर देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, इसको कैंसिल किया इसको कैंसिल किया, फिर क्या बचा 16 माइनस k माइनस 8, तो 16 माइनस 8 बचेगा, माइनस k एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, 25 माइनस 4, ये 4k है ध्यान रखना, 4 नहीं है, 4k माइनस 25 और 10। अब 8 माइनस k टाइम्स हमने कर दिया, तो 8 माइनस k टाइम्स किया तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। फिर इसके बाद क्या बचा 2x इंटू 8 माइनस किया, तो 2 8 ज़ा 16 और k इंटू 2x इंटू 8, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, और 2x इंटू k तो 2k आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सॉल्व किया बेटा। अब इसमें क्या होगा, x को बाहर निकालो, 4k माइनस 2k बचेगा, 15 माइनस 16 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, इधर 10 माइनस 10 और 8 माइनस k इंटू k, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा और ये अलग ले लिया, ये मतलब रिमाइंडर बचा है। और हमारे पास रिमाइंडर क्या था क्वेश्चन के अंदर देखो इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो करके देखना 2-3 बार, तब समझ में आएगा। और रिमाइंडर कितना था x प्लस ए ऑलरेडी रिमाइंडर था हमारे पास, इसको हमने कंपेयर किया x प्लस ए से, तो x के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो k यहाँ से निकल आया। और यहाँ पर इसको कंपेयर किया तो 8 माइनस k इंटू k इज इक्वल टू a क्या आ रहा है, तो k की हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल गया। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो, और प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर मैथमेटिक्स की। आप चारों एक्सरसाइज को एक बार यहाँ से देखकर और फिर बिना देखे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चारों एक्सरसाइज समझ में आ जाएंगी, पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि क्लास 10th है इसलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद ज्ञान विद अभय सर, ठीक है बेटा। जितना ज़्यादा आपको सीखना है वो आप चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। बात समझ में आ गई। और कोई भी दिक्कत आए, अभी क्योंकि ग्रोइंग अप है, स्टार्टिंग है, जितना ज़्यादा आप लोग इंकरेज करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस, उतने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे और उतनी ज़्यादा आपको भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।